अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया। तो हमने उन पर एक आंधी भेजी सख्त गर्ज की, यानी आंधी थी उसमें सख्त गर्ज थी, गड़गड़ाहट उनकी शामत के दिनों में कि हम उन्हें रुसवाई का अज़ाब चखाएँ दुनिया की ज़िंदगी में। वला अज़ाबुल आखिरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून, और बेशक आखिरत के अज़ाब में सबसे बड़ी रुसवाई है और उनकी मदद न होगी। और रहे समूद, उन्हें हमने राह दिखाई तो उन्होंने सूझने पर अंधे होने को पसंद किया। फ़अख़ज़तहुमुल साइक़तुल अज़ाबुल हून बिमा कानू यक्सिबून, तो उन्हें ज़िल्लत के अज़ाब की कड़क ने आ लिया, सज़ा उनके लिए कि उनके किए की। वनज्जयनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और हमने उन्हें बचा लिया जो ईमान लाए। यानी जो शिर्क कौम समूद एक ऐसी कौम गुजरी है जिन्होंने बहुत गुनाह किए, तो उन पर भी अज़ाब आया। और अज़ाब आने की शक्ल एक ये बताई कि जो है सख्त गर्ज वाली जो है आंधी आई, कड़क वाली, उन्हें एक कड़क बिजली की कड़क पैदा हुई और कौम समूद को तबाह कर दिया। वो गूंगे हो गए, समझे, अंधे होने को उन्होंने पसंद किया, तो उन्हें ज़िल्लत के अज़ाब की कड़क ने आ लिया। तो उस वक्त में भी अल्लाह ने मोमिनीन को बचाया है, उस वक्त में भी अल्लाह ने मोमिनीन को बचाया। और कहा व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युसऊन, और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन आग की तरफ हाँके जाएंगे, अल्लाह के दुश्मन यानी अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह की परस्तिश पूजा ना करने वाले, आग की तरफ हाँके जाएंगे तो उनके अगलों को रोकेंगे यहाँ तक कि पिछले आ मिले। जब हाँके जाएंगे तो उनके अगलों को रोकेंगे यहाँ तक कि पिछले आ मिले, यानी जो आगे गए हैं वो और जो पीछे हैं सब आकर के मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? यहाँ तक कि पिछले आ मिलें, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे उनके कान और उनकी आँखें और उनके चमड़े सब उन पर उनके किए की गवाही देंगे। समझे? हत्ता इज़ा जाअ शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, यानी उनके चमड़े। देखिए कितनी बात साफ साफ कुरान ने बात कही है। जब वहाँ पहुँचेंगे उनके कान और उनकी आँखें और उनके चमड़े, यानी ये खाल, पूरे जिस्म की खाल, चमड़े सब उन पर उनके किए की गवाही देंगे, जो कुछ भी किया है उसकी गवाही देंगे। और इस आयत करीमा की तफसीर दूसरे आयत करीमा से करूँ तो यूँ, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर, ज़र्रा बराबर, ज़र्रा कहते हैं कि राई के दाने के 100 टुकड़े करो और वो 100वां दाना होगा तो वो भी ज़र्रे से भी कम है। समझे? राई का दाना कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। तो ज़र्रा बर नेकी करेगा तो भी उसको देखेगा और बुराई करेगा तो भी उसको देखेगा। तो कहा कि उनके चमड़े उनके खिलाफ गवाही देंगे जो कुछ उन्होंने किया है। और वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और वो अपनी खालों से कहेंगे तुमने हम पर क्यों गवाही दी, तुमने हम पर क्यों गवाही दी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो दुनिया की ज़िंदगी में ये हाथ हमारे कंट्रोल में, ज़बान हमारे कंट्रोल में, कान हमारे कंट्रोल में, सब चीज़ हमारे कंट्रोल में चलती है। लेकिन मौत का मज़ा चखने के बाद ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो उस वक्त काफिर कहेंगे, गुनाहगार कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ ये क्यों गवाही दी, कान से, हाथ से। मगर उस वक्त हमारी ज़बानों पे ताला होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। ज़बान पे अभी ताला नहीं है। ज़बान जो है हर चीज़ की तरफ राह दिखा सकती है। चाहे इस ज़बान को गालियों में इस्तेमाल करो, चाहे इस ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा इख्तियार है। हर बंदे का अपना इख्तियार है, जैसे चाहे ज़बान का इस्तेमाल करे, जैसे चाहे अपने हाथ का इस्तेमाल करे। क्यों? ये आयत करीमा कहती है कि तुम जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही ये तुम्हारे हक़ में गवाही देंगे। वो अपनी खालों से कहेंगे तुमने हम पर क्यों गवाही दी, और खालें ये जो है फिर जवाब मिलेगा वो क्या है?
क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। वो कहेंगे हमें अल्लाह ने बुलवाया। किसने बुलवाया? अल्लाह ने बुलवाया, जिसने हर चीज़ को गोयाई बख्शी, गोयाई मतलब बोलने की ताकत बख्शी है, और उसने तुम्हें पहली बार बनाया और उसी की तरफ तुम्हें फिरना है। यानी ये जब कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी, तो वो कहेंगे कि हमने खुद नहीं दी, बल्कि हमें बोलने का हक जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो कहते हैं वक़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। तो क़यामत के दिन हर चीज़ को, यहाँ तक कि यहाँ पर सजदा किया है तो ये ज़मीन भी, ये मस्जिद भी, ये कपड़ा भी, ये दरो दीवार भी, हत्ता कि हर चीज़ को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलने की ताकत अता फरमा देगा। ये कितनी बड़ी बात है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बोलती तो ये अभी भी है। जिस खाने में हम बर्तन में खाना खाते हैं वो खाने का बर्तन भी बोलता है, ये पेड़ भी बोलते हैं, ये दरो दीवार भी बोलते हैं, ये ज़मीन भी बोलती है। मगर अल्लाह ने इन तमाम की बोलियों के दरमियान और हमारे कानों के दरमियान इतने पर्दे रखे हैं ताकि हमें अपनी ज़िंदगी जीने में कोई दुश्वारी पैदा ना हो। वरना अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पर्दे हटा देना तो कोई भी बंदा खाना भी न खाए पाएगा। जब खाने में हम बर्तन में जब उसमें बग़ैर साफ़ किए हुए छोड़ देते हैं खाना, तो पलट रोती है कि तूने मुझे शैतान के लिए क्यों छोड़ दिया। और जब उसी को हम साफ़ कर लेते हैं तो वो दुआ देती है कि तूने मुझे शैतान के चाटने से बचा लिया। वो बख्शिश की दुआ करती है। और उलमा फरमाते हैं कि कोई भी दरख्त तब तक नहीं करता जब तक कि वो याद खुदा से गाफिल नहीं हो जाता। तो हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन बोलने की ताकत अता फरमाएगा। उस दिन हमारी ज़बान हमारे हाथों में नहीं होगी। उस दिन हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़, या तो हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगी या हमारे हक़ में गवाही देगी। तो असबाब वो पैदा किए जाएँ कि चीज़, ये हाथ, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये आँखें, ये सर, ये हमारे पैर, हत्ता कि हमारे कदमों के निशान भी ये गवाही दें जो हमारे हक़ में बेहतर हो। इसलिए कहा है कि घर से वज़ू करके निकलो ताकि रास्ते में जितने कदम पड़ेंगे मस्जिद में जाते हुए उसके हर कदम पर तुम्हें सवाब मिलेगा, और वो हर कदम तुम्हारे हक़ में गवाही देगा कि इसने ये रास्ता तय किया था तेरी बारगाह में इबादत करने के लिए, मस्जिद में सजदा करने के लिए, इसने ये कदम चले थे। समझे? तो ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन हर एक को बोलने की क़ुव्वत अता फरमाएगा। यहाँ पर एक बहुत पॉइंट की बात कह देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को बोलने की जब क़ुव्वत अता फरमाएगा तो हर एक अपने गुनाहों को भी सामने देखेगा, अपने अच्छाइयों को भी सामने देखेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ डूबी छुपी हो, हर चीज़ का हिसाब रब के पास है, हर चीज़ का हिसाब। तो जब हर चीज़ का हिसाब रब के पास है और हर चीज़ हमारे हक़ में या मुवाफ़िक़ या मुखालिफ हमारे ख़िलाफ़ जो गवाही दे दी, तो इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये ख़ुद फ़ैसला हर एक इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी है कि मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारना है। ज़िंदगी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल नहीं है। अभी मैंने जो बात कहा तो इन जुमलों के मुताबिक ऐसा लगता है कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये तमाम बातें इसलिए हैं कि तुम्हारा दिल, हमारा दिल लर्ज़े रब की तरफ। मैंने एक बात कही थी, कल ही कही थी शायद, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, रब की रहमत की आस लगाना ज़रूरी है। भले ही ये हमारे हक़ में गवाही दें या ख़िलाफ़ गवाही दें, मगर ये हमारे हक़ में भी गवाही तब देंगे या हमारे ख़िलाफ़ भी गवाही तब देंगे जब रब इनको हुक्म देगा। अगर किसी के ऐब को छुपाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन हमारे ऐबों को भी तो छुपा लेगा। उसने ये भी तो वादा फरमाया है, तुम अगर किसी के ऐबों को उछालोगे
किसी की बुराइयों को 4 लोगों के सामने रुस्वा करोगे उसे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तमाम लोगों के सामने रुस्वा कर देगा। और तुमने 10 लोगों के सामने किसी की इज्जत बचाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन तुम्हारी इज्जत बचाएगा, उस दिन इज्जत भी बचाएगा। इसलिए अल्लाह ने अपना एक नाम सत्तार भी रखा। क्या रखा है? सत्तार। इसलिए कहते हैं या सत्तारुल अयूब व गफ्फारुज़ ज़ुनूब, तू जो है ऐबों को छुपाने वाला भी है और गुनाहों को बख्श